नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में कोण RPQ जो है कोण RQS के बराबर है। कह रहा है कि जहाँ S जो है PR पर स्थित है। कह रहा है यदि PS जो है 5 सेंटीमीटर है और SR जो है 4 सेंटीमीटर है, तब बताइए त्रिभुज PQR और त्रिभुज QSR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ, हमसे कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज PQR और त्रिभुज QSR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो आइए तो हम त्रिभुज PQR और त्रिभुज QSR के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे सारी चीजें आसानी से हम सोल्व कर सकें, निकाल सकें। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये P है, और ये वाला जो शीर्ष है ये Q है, और ये वाला जो शीर्ष है R है। ये वाला जो शीर्ष है R है। तो इस PR वाली भुजा पर एक बिंदु S स्थित है। S स्थित है। तो S बिंदु को Q शीर्ष से मिलाया गया है। S बिंदु और Q शीर्ष को आपस में मिलाया गया है। S बिंदु को Q शीर्ष से मिलाया गया है। तो मैंने यहाँ पर मिला दिया। तो दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर आपके सामने बनाकर दिखाई गई है, वैसी ही आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। वैसी ही आकृति आपके सामने बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, वैसी ही दोस्तों आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ जानकारी दी गई है। कहोगे हाँ, क्वेश्चन के अंदर कुछ जानकारी दी गई है। क्या कह रहा है? कहोगे देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण RPQ जो है, कोण RPQ, ये वाला कोण कहोगे हाँ। कह रहा है कोण RPQ जो है कोण RQS के बराबर है। RQS के बराबर है। कह रहा है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। हाँ हाँ, यही तो कह रहे हैं। कहोगे हाँ, यही चीज हमसे कह रहे हैं। कह रहा है अगर PS, कह रहा है कि PS जो है 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो PS है ये 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो SR है, ये जो SR है ये 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो SR है वो 4 सेंटीमीटर है। हाँ, कह रहा है ये जो SR है ये 4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज PQR और त्रिभुज QSR का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ, तो आइए हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये वाला जो कोण है, दोस्तों आप PQR त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों PQR त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, PQR त्रिभुज को हम देख रहे हैं। अच्छा, SQR त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, SQR त्रिभुज को हम देख रहे हैं। तो PQR त्रिभुज में P शीर्ष पर जो बना कोण है, जितना डिग्री का P शीर्ष पर, दोस्तों PQR त्रिभुज में P शीर्ष पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है, उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में त्रिभुज SQR में Q शीर्ष पर बन रहा है। कहोगे हाँ, आपको पता है? कहोगे हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर है। इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं कि PQR त्रिभुज में R शीर्ष पर जो जितने डिग्री का कोण बन रहा है, उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में SQR त्रिभुज में R शीर्ष पर बन रहा है, क्योंकि R शीर्ष पहले वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और जो ये वाला जो त्रिभुज है इसके लिए भी कॉमन है। कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस PQR त्रिभुज के और इस SQR त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर है। मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अच्छी तरीके, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि PQR त्रिभुज और SQR त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर है। अगर मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। मतलब हमें देखा जाए तो इस, दोस्तों हमसे कह रहा था इस बड़े वाले त्रिभुज का और इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मतलब दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। कहोगे हाँ।
ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। कहोगे हाँ, आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज अगर बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज ये दोनों आपस में समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। कहोगे हाँ, तो आइए हम इनकी संगत भुजाओं के का अनुपात पहले निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पी क्यू आर त्रिभुज एस क्यू आर त्रिभुज ये दोनों आपस में समरूप है। हाँ, अगर समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। कहोगे हाँ, तो सबसे पहले संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। कहोगे देखिए, सबसे पहले अगर संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो आप पी क्यू आर त्रिभुज में जाइए और पी क्यू आर त्रिभुज में इस कोण को पढ़िए और इस कोण के सामने वाली जो भुजा है क्यू आर उसे लिख लिया। मैंने ठीक है लिख दिया। ठीक है, अब कहोगे भाई यही कोण आपको इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। इस छोटे वाले त्रिभुज में यही कोण पकड़ा और उसके सामने वाली जो भुजा है एस आर जो 4 सेंटीमीटर उसे लिख दिया। इस प्रकार ये क्या कहोगे, ये संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, इसी प्रकार और मैंने संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, इस बड़े वाले त्रिभुज को फिर से पकड़ा। ठीक है, और बड़े वाले त्रिभुज में अब की इस वाले कोण को पकड़ा और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहोगे, देखिए 5 ये है और ये 4 है, ये पूरी भुजा देखा जाए तो 9 है, तो 9 लिख दिया। अब यही कोण वास्तव में इस वाले त्रिभुज में पकड़ा और वो कोण यहाँ पर मिलेगा। हाँ, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है कहोगे, क्यू आर है, मैंने क्यू आर लिख दिया। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालता हूँ, क्यू आर भुजा की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, क्यू आर भुजा की वैल्यू जो आएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आएगा। 6 सेंटीमीटर मतलब ये जो हमारी भुजा है ये 6 सेंटीमीटर है। तो हाँ ठीक है, तो मैंने कहा ये सब मत मुझे बताइए, मुझे संगत भुजाओं का अनुपात बताइए क्या होगा। कब देखिए, ये संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपको वास्तव में बताना है तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है वास्तव में तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर रखिए। तो मैंने रखा यहाँ पर तो 6/4 आया, मतलब 3/2 आया, मतलब संगत भुजाओं के अनुपात जो होगा 3/2 होगा। आपको अच्छे तरीके बताया कि इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3/2 होगा। हम यहाँ ठीक है, अगर बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3/2 होगा तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब देखा जाए तो दोनों बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 9/4 होगा। क्या होगा, 9/4 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इस प्रकार देखा जाए तो इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 9/4 होगा। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। कह रहा है कि जहां डी एबी और ई एसी पर स्थित है। कह रहा है जो डी है वो एबी पर स्थित है और ई जो है एसी पर स्थित है। कह रहा है यदि समानांतर रेखाओं की लंबाई समांतर रेखाओं की लंबाई डीई 3 सेंटीमीटर है और बीसी जो है 5 सेंटीमीटर है, तब बताइए त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले इस आकृति को मैं बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें आसानी से निकाली जा सके, जो पूछी जा रही हैं वो सारी चीजें आसानी से निकाली जा सके। तो हाँ ठीक है, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया। मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये ए है और ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष हमारा सी है। ठीक है दोस्तों, इस एबी भुजा पर एक बिंदु डी स्थित है। ठीक है, इस वाली भुजा पर एक बिंदु ई स्थित है और इन दोनों को मिलाया गया है। दोस्तों इन दोनों को मिलाया गया है तो मिलाने पर ये दोनों मिलाने पर जो रेखा तैयार हुई है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो वास्तव में बीसी के समानांतर है। हाँ, तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में भी कुछ जानकारी दी गई है, क्वेश्चन के अंदर भी कुछ जानकारी दी गई है। हो गया हाँ,
क्वेश्चन के अंदर भी कुछ जानकारी दी गई है। क्या कह रहा है? तो वो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर कह रहा है, इसके समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। हमसे कह रहा है डी के बारे में बताया गया, ई के बारे में बताया गया, ये चीज मैंने पहले बता दिया है। कह रहा है कि यदि समानांतर रेखा हो, समानांतर रेखाएं कौन कौन सी है? ये वाली है और ये वाली। कह रहा है समानांतर रेखाओं की लंबाई डीई जो है अगर 3 सेंटीमीटर है और बीसी जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तब बताइए त्रिभुज एडीई, ये जो छोटा त्रिभुज है एडीई और जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ यहाँ तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज में हम किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है और बड़ा त्रिभुज होता है वो आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं। हाँ अगर दोस्तों इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा बनने वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। हाँ अगर दोस्तों ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इस छोटे वाले त्रिभुज का इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। कहोगे हाँ, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, कहोगे देखिए छोटी वाले त्रिभुज की इस भुजा का बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो हमारा संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो मैंने कहा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए संगत भुजाओं का अनुपात देखोगे देखिए इस वाली त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है 3 है और इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है 5 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो संगत भुजाओं का अनुपात 3/5 होगा। अगर दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ये है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 9/25 होगा। 9/25 होगा। आपने कहा हाँ भैया, इनके क्षेत्रफल इन दोनों इस छोटे वाले त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 9/25 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। ठीक है, कह रहा है यदि किनारे वाले खंडों का अनुपात एडी और डीबी का अनुपात कह रहा है कि 2:3 है, तो त्रिभुज एडीई और पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने आपके सामने बना ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई है ये बीसी के समानांतर है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि किनारे वाले खंड जो है एडी और डीबी, कह रहा है यदि इनका अनुपात जो है 2:3 है। कह रहा है इन दोनों का जो अनुपात है 2:3 है। एडी और डीबी का अनुपात 2:3 है। हाँ कह रहा है एडीई ये जो छोटा त्रिभुज है ये, और कह रहा है ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ ठीक है दोस्तों, आइए हम इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। इस छोटे वाले त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला छोटा त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अगर त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा वाला त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। समरूप होगा। अगर जो तो छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, तो मैंने कहा इन दोनों इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है कितना? क्या कहोगे? देखिए इस भुजा का देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा का इस बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। मैंने कहा कि बताइए क्या कहोगे? देखिए यहाँ से इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है 2 यूनिट है और इस बड़े वाले त्रिभुज की ये जो भुजा है कुल मिलाकर 5 यूनिट है। मैंने कहा कैसे कहोगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरी लंबाई जो है 5 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा के साथ जो अनुपात है छोटे वाले त्रिभुज की बड़े वाली भुजा का संगत छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात जो है 2:5।
अगर दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 2:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इस संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 4/25 होगा। 4:25 होगा या 4/25 होगा? अब मैंने कहा हाँ जी 4/25 ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए ये अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। हम यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। कह रहा है यदि समानांतर रेखाओं का अनुपात, कह रहा है यदि समानांतर रेखाओं का अनुपात, ये जो डीई और बीसी है, कह रहा है यदि इनका अनुपात 2:5 है तो छोटे त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल कह रहा है कि और छोटे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज के एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ यहाँ तो सबसे पहले आइए मैं इस आकृति को बना लेता हूं और वास्तव में जब आप क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करोगे तो आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर बनाने की जरूरत भी होती है तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जैसी आकृति दोस्तों आपके सामने बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति बना ली है। हमसे कह रहा है ये जो त्रिभुज एबीसी दिख रहा है इसमें ये जो डीई है बीसी के समानांतर है। हाँ बीसी के समानांतर है। कह रहा है यदि समानांतर रेखाओं, कह रहा है ये जो समानांतर रेखाएं हैं डीई और बीसी, इनका जो अनुपात है 2:5, इनका जो अनुपात है डीई और बीसी जो है इनका अनुपात 2:5 है। हाँ कह रहा है छोटे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल यदि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ तो आइए हम बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि इस बड़े वाले त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं। हाँ इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा हम खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला छोटा त्रिभुज जो होता है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। अगर इस बड़े वाले त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर एक रेखा ये खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा वाला त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। हाँ और आपको चित्र ये पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये वाला छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ तो मैंने कहा कि संगत भुजाओं का अनुपात है कितना? तो देखिए इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो हमारा देखिए इस भुजा के साथ अनुपात ही संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है तो देखिए इस भुजा के साथ अनुपात जो है 2:5 है। इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज की बड़े वाले देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की इस बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा का इस बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात है 2:5 है। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 2:5 है। कहोगे हाँ ठीक है। मैंने कहा अगर इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 2/5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए इन दोनों छोटे त्रिभुज के इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 4/25 होगा। 4/25 होगा। इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 25 यूनिट होगा। लेकिन दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट नहीं है 8 सेंटीमीटर है। मतलब 4 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के। दोस्तों हमारे अनुसार देखा है तो यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 25 यूनिट है। लेकिन छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट नहीं है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 4 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? देखिए 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हमसे पूछ क्या रहा है? बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना का होगा? 25 यूनिट है। अगर वास्तव में बता रहे हैं तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 25 यूनिट इसको करेगा तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा। मतलब देखने तो बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समानांतर है और एडी और एबी का जो अनुपात है 1:3 है
एडी और एबी का अनुपात जो है 1:3 है। यदि छोटे त्रिभुज एडी का और यदि छोटे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ हाँ। तो सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आपके सामने आकृति बना दी है। और इस आकृति में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज एबीसी दिख रहा है इसमें ये जो डीई है इस बीसी के समानांतर है। ठीक है, कह रहा है ये जो एडी है और ये जो एबी है इनका अनुपात जो है 1:3 है। एडी और एबी का जो अनुपात है छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1/3 है। अनुपात जो है 1/3 है। हाँ, कह रहा है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा है कि इस बड़े वाले त्रिभुज में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा वाला त्रिभुज होता है और बड़ा वाला त्रिभुज होता है वो आपस में समरूप होते हैं। हाँ, अगर इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज जो होगा आपस में समरूप होगा। हाँ, समरूप होगा। हाँ, समरूप होगा। और आपको चित्र के पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, अगर तो छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा कि इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना? क्या होगा? देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा का इस बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज की इस बड़े वाले त्रिभुज की इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:3 है। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात जो है 1/3 है। हाँ, अगर तो इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/3 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/9 होगा। 1/9 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 9 यूनिट होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट नहीं है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 यूनिट जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, एक यूनिट जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है बताइए बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना? 9 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 9 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो 1 यूनिट जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 9 यूनिट किसको करेगा? तो 9 यूनिट वास्तव में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा। मतलब बड़े वाले त्रिभुज जो क्षेत्रफल है बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में हमें क्लियर है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। अब मैंने कुछ दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश की है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या बदलाव किया गया है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। हाँ, कह रहा है यदि एडी और डीबी का जो अनुपात है है 3:2 है। कह रहा है एडीई का क्षेत्रफल जो है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एडीई का क्षेत्रफल जो है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चतुर्भुज डी बी सी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज डीबीसीई का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही कुछ आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमसे अब क्वेश्चन के अंदर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? वो देखिए, कह रहा है कि ये जो त्रिभुज एबीसी है, कह रहा है इस त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एडी और डीबी का जो अनुपात है, एडी और ये जो डीबी है खंड है, ये जो एडी खंड है और ये डीबी जो खंड है, इनकी लंबाई का जो अनुपात है 3:2 है। इसका मतलब यही है कि यदि एडी की लंबाई 3 यूनिट है तो इस डीबी खंड की लंबाई जो है 2 यूनिट है। हाँ, आगे कह रहा है एडीई का क्षेत्रफल जो है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, कह रहा है कि चतुर्भुज डी डीबीसीई का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पहले क्या दे दिया है कि ये जो त्रिभुज एबीसी है इसमें डीई जो है बीसी के समानांतर है। हाँ,
ठीक है, अब दिमाग लगाइए दोस्तों। हाँ, आपको दिख रहा है कि इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डी खींची गई है, और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। अगर इस त्रिभुज एबीसी में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। हाँ यहाँ तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये वाला छोटा त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। और आपको अच्छी तरह ये पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है कितना, कहोगे देखिए क्या होगा, देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा का इस बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या होगा, 3 यूनिट है। इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या है, वो देखिए 5 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:5 है, का अनुपात जो है 3:5 है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो छोटी वाली त्रिभुज की बड़े वाली त्रिभुज के संगत भुजा का जो अनुपात है 3:5 है। ठीक है, मैंने कहा तब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए दोनों छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के इस संगत भुजाओं का अगर अनुपात 3/5 है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 9/25 होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, देखिए क्योंकि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 9/25 होगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 25 यूनिट है। एक बात बताइए, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 25 यूनिट है, और उसमें से देखा जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की भागीदारी कितनी है, 9 यूनिट की है। तो इस चतुर्भुज की भागीदारी कितनी है, तो देखिए इस चतुर्भुज की भागीदारी 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16। हाँ 16 यूनिट की है। हाँ क्या है, 16 यूनिट है। इस चतुर्भुज की क्षेत्रफल कितना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 यूनिट है। ठीक है, तो ये 16 यूनिट का दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 9 यूनिट है, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 16 यूनिट है। लेकिन दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9 यूनिट नहीं है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, हाँ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 9 यूनिट बराबर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हाँ 9 यूनिट बराबर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो, देखिए 1 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि ये चतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हमारे अनुसार कितना है, 16 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 16 यूनिट की वैल्यू बताना है। 1 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, तो 16 यूनिट इसको करेगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी जो है क्यू आर के समानांतर है। कह रहा है पीएस जो है 3 सेंटीमीटर है, एसआर जो है 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बड़े त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, कह रहा है कि बड़े त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि बड़े त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चतुर्भुज कह रहा है कि तब चतुर्भुज एस टी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तब चतुर्भुज एस टी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए हम यहाँ पर चतुर्भुज एस टी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई वैसी आकृति मैं बना लेता हूँ। तो दोस्तों वैसी आकृति मैं बना लिया हूँ, और इस आकृति में ये वाला जो शीर्ष दिख रहा है इसका नाम है P, और ये वाला जो शीर्ष दिख रहा है इसका नाम है Q, और ये वाला जो शीर्ष दिख रहा है ये R है। और इस PR भुजा पर एक बिंदु S स्थित है, और इस PQ भुजा पर एक बिंदु हमारा T स्थित है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, एक चीज रुक जाइए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ, आर क्यू कर देता हूँ, अब सही है। दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति आपके सामने बना ली। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस त्रिभुज पी क्यू आर में जो एस टी है ये आर क्यू के समानांतर है। हाँ, आगे कह रहा है कि ये जो पी एस है इसकी लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो एस आर है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर है। एस आर जो है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर।
हो गया। कह रहा है बड़े त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है, ये जो कह रहा है, ये जो त्रिभुज PQR है इसका क्षेत्रफल अगर 128 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज STQR का क्षेत्रफल क्या हुआ? ये जो चतुर्भुज STQR दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? तो आइए हम यहाँ पर STQR का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे पहले कह दिया है कि ये जो ST है ये QRQ के समानांतर है, हो गया। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस PQR त्रिभुज में इस PQR त्रिभुज में RQ भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी ST खींची गई है, हो गया। और जब किसी त्रिभुज में हम किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसे में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। अगर इस आकृति में इस भुजा के समानांतर ये वाली जो रेखा खींची गई है, अगर ये रेखा खींची गई है, अगर इस PQR त्रिभुज में इस RQ भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा बनने वाला छोटा त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो छोटा त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। और आपको अच्छे तरीके पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, क्या? तो देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। तो मैंने कहा कि तो इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा है कितनी होगी? 3 यूनिट। अच्छा, इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा कितनी होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरी लंबाई 8 है। इस प्रकार देखा जाए तो छोटी वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस बड़े वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3/5 है। अनुपात जो है 3/5 है, मतलब कि छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3/5 है, कहोगे? हाँ ठीक है। अगर छोटे वाले त्रिभुज की अच्छा ये 8 है, ठीक है, ये पूरी हमारी क्या होगी? 8 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो है 3/8 है। हाँ। अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात 3/8 है तो इनके क्षेत्रफल क्या अनुपात क्या होगा? बताइए, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 9/64 होगा, कहोगे? हाँ 9/64 होगा। इसका मतलब क्या है? कहोगे? इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 64 यूनिट है। हाँ ठीक है, तो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 64 यूनिट है और उसमें से इस छोटे वाले त्रिभुज की भागीदारी 9 यूनिट की है, तो इस चतुर्भुज की भागीदारी कितनी होगी? 64 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो आएगा 55, मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 55 यूनिट है। क्या है? 55 यूनिट है। हम तो 55 यूनिट कब है? कहोगे? देखिए दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों देखा जाए तो अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 64 यूनिट है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 55 यूनिट है। लेकिन दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 यूनिट नहीं है, 128 सेंटीमीटर है, मतलब 64 यूनिट बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर की। यहाँ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर की। हाँ तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे? देखिए 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे अनुसार 55 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 55 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोस्तों 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा? 2 यूनिट वास्तव में 110 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा, मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों आइए और हम क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या कह रहा है? तो देखिए हाँ कह रहा है, क्या कह रहा है हम देख रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहा है? तो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज में DE जो है BC के समानांतर है। कह रहा है यदि DE जो है 4 सेंटीमीटर है और BC जो है 12 सेंटीमीटर है और चतुर्भुज DBCE का क्षेत्रफल जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले इस आकृति को बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने आपके सामने बना ली है। ठीक है, वैसी ही आकृति मैंने आपके सामने बना ली है। तो इस आकृति में ये वाला जो शीर्ष है ये हमारा A है, ये वाला जो शीर्ष है ये हमारा B है और ये वाला जो शीर्ष है हमारा C है। ये वाला जो हमारा है D है और ये वाला हमारा E है। हमसे क्वेश्चन के अंदर कुछ कहा है, बातें कहोगे, कुछ कही गई है, बातें कहोगे। हम क्या कही गई है? कहोगे नहीं, कह रहा है कि इस त्रिभुज ABC में इस भुजा के समानांतर है, इस त्रिभुज ABC में ये जो DE है BC के समानांतर है।
ठीक है। कह रहा है ये जो डीई दिख रहा है ये 4 सेंटीमीटर है और ये जो बीसी दिख रहा है ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कह रहा है कि और चतुर्भुज, कह रहा है ये जो चतुर्भुज हमारा डीबीसीई दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है और जब किसी त्रिभुज में हम किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसे जितने में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है, बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है वो बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होता है। अगर इस त्रिभुज एबीसी में इस भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसे में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होगा। हाँ भैया, ठीक है। इस प्रकार देखा है तो ये छोटा त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है। हाँ हाँ। और आपको चित्र के पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये छोटा त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है तो इनकी इस छोटे त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है कितना का होगा, देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो मैंने कहा इस छोटे वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस बड़े वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ अनुपात है कि क्या होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो इस छोटे वाली त्रिभुज की ये वाली भुजा 4 है और इस बड़े वाली त्रिभुज की ये वाली भुजा हमारी 12 है। तो इस प्रकार देख रहे हो छोटे वाली त्रिभुज की इस भुजा और इस बड़े वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात है का अनुपात जो है 1/3 है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/3 है। अगर छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/3 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/9 होगा, 1/9 होगा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 9 यूनिट है। हाँ भैया, एक बात बताइए, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट है, उसमें से इस छोटे वाले त्रिभुज की भागीदारी 1 यूनिट है, 1 यूनिट की है। तो इस चतुर्भुज की भागीदारी कितनी होगी, तो भाई इस चतुर्भुज की भागीदारी वास्तव में 8 यूनिट की होगी। क्या होगी, 8 यूनिट की होगी। मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 8 यूनिट है। लेकिन तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 8 यूनिट नहीं है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 8 यूनिट जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट बराबर कितने का, देखिए 1 यूनिट जो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए 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 छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या है। तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, देखिए 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आई है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं आ रही है। ठीक, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक रेखा पी क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को इस प्रकार काटती है कि एपी जो है और पीबी का जो अनुपात है 1/2 है। कह रहा है कि एक रेखा पी क्यू एबीसी की भुजा एबी और एसी को इस प्रकार काटती है कि एपी और पीबी का जो अनुपात है 1/2 है। कह रहा है कि और PQ जो है BC के समानांतर है। ठीक है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ नहीं हाँ, तो आइए हम त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा भी रत्ती भर की परेशानी नहीं होगी, आप हर प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति बना दी है। ठीक है, वैसे ही आकृति बना दी है। तो इस त्रिभुज ये जो हमारा ये वाला जो शीर्ष है ये है, ये वाला शीर्ष भी है, ये वाला शीर्ष भी है। और ये जो AB को एक बिंदु है हमारा AB, जो AB भुजा है उस पर एक बिंदु हमारा है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा एक रेखा हमारी BC PQ है जो AB को तो P बिंदु पर काट रही है और AQ को AC को Q बिंदु पर काट रही है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी तो मैंने आकृति बना दी है। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि एक रेखा जो है PQ यह त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC को इस प्रकार काटती है कि AP और PB का जो अनुपात है 1/2 है। इसका मतलब ये है कि यदि AP की लंबाई 1 यूनिट है तो इस PB की लंबाई जो है 2 यूनिट है। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि ये जो PQ है इस BC के समानांतर है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, ये जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि तब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए हम इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आपको इस आकृति में दिख रहा है कि इस त्रिभुज एबीसी में इस भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी पीके खींची हुई है, और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसे में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होता है। अगर त्रिभुज एबीसी में इस भुजा के समानांतर अगर एक रेखा हमारी पीक्यू खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होगा। हाँ, ठीक है। और तो इस प्रकार देखा है तो ये वाला छोटा त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है। और आपको चित्र के पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये दोनों छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने कहा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, क्या होगा देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा और इस बड़े वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। तो मैंने कहा इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा कितनी होगा, 1 यूनिट है, और इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा कितनी होगा, 3 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/3 है। अगर छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/3 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/9 होगा, 1/9 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 9 यूनिट है। लेकिन बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट नहीं है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 9 यूनिट बराबर है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, देखिए 1 यूनिट जो है वास्तव में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 1 यूनिट जो होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, 1 यूनिट जो होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे कह रहा था छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हमारे अनुसार छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 1 यूनिट था, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गई। मतलब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताइए यहाँ तक कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन और थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, थोड़ा बदलाव हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज एडीई और चतुर्भुज डीबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात है, कह रहा है यदि त्रिभुज एडीई और चतुर्भुज डीबीसी के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:3 है, 1:3 है, तो एडी और डीबी के अनुपात क्या होगा, एडी और डीबी का अनुपात क्या होगा। हाँ, एडी और डीबी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर एडी और डीबी का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति बना दी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ पर गलती की गई है, आपसे एक चीज नहीं बताया गया है, ये चीज मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक चीज दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज मिस प्रिंट हुआ है, और वो चीज है कि ये जो डीई है ये बीसी के समानांतर है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो डीई है ये बीसी के समानांतर है, ठीक है। ये जो डीई है ये आप नोट कर लेना, भूलना मत। ये जो डीई है हमारी रेखा, ये जो डीई है ये बीसी के समानांतर है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपदेश कह रहा है कि ये त्रिभुज हमारा एडीई है और ये जो चतुर्भुज हमारा चतुर्भुज जीबीसीई है, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1/3 है। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है। हाँ, मैंने कहा ये जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 यूनिट है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इस पार्ट का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और इसका क्षेत्रफल 3 यूनिट है। तो इस पूरे क्षेत्रफल देखा जाए तो इस पूरे का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, ठीक है। अब आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में डीई जो है बीसी के समानांतर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में इस भुजा के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है, और जब किसी त्रिभुज के अंदर किसी भुजा के समानांतर एक रेखा हम खींचते हैं तो ऐसे में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। और आपको अच्छे तरीके पता है समरूप होता है। अगर इस त्रिभुज में इसके समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ऐसे में जो छोटा त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है। और आपको अच्छे तरीके पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है उनके क्षेत्रफल के उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। अगर तो ये वाला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दोस्तों
अगर तो ये त्रिभुज और ये वाला बड़ा त्रिभुज जो है आपस में समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो वास्तव में, अगर तो छोटा वाला त्रिभुज जो है और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तो 1/4 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा देखिए, इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये होगा, कहोगे हाँ ये होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा ये होगा। इसका मतलब क्या है कहोगे, देखिए इसका मतलब यही है कि यदि, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है 1 यूनिट है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ये भी जो भुजा है वो 2 यूनिट है। क्या है, 2 यूनिट है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है, ये संगत भुजाओं का अनुपात जो है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, 1/2 है। संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है वो 2 यूनिट है। हाँ, तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, 2 यूनिट है। हाँ, और उसमें से देखा है तो यहां से यहां तक की लंबाई 1 यूनिट है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, 1 यूनिट होगी। हाँ, इस प्रकार देखो देखा जाए तो एडी एडी 1 यूनिट है और डीबी भी क्या है, 1 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो एडी और डीबी का जो अनुपात है, हमसे कह रहा था एडी और डीबी का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं एडी और डीबी का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों एडी की लंबाई क्या है, 1 यूनिट है और एबी की लंबाई क्या है, 2 यूनिट है। दोस्तों इस 2 यूनिट में से इस भाग की लंबाई 1 यूनिट है तो इस भाग की लंबाई क्या होगी, 1 यूनिट होगी। तो इस प्रकार देखा तो एडी की लंबाई 1 यूनिट है और डीबी की लंबाई भी 1 यूनिट है। मतलब एडी और डीबी का जो अनुपात है, एडी और डीबी की लंबाई का जो अनुपात है 1:1 है। क्या है, 1:1 है। जब आप सीख जाएंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, आप बहुत तेजी से इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, आप देखिए, पढ़िए अगले क्वेश्चन को और देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और चतुर्भुज डीबीसी का क्षेत्रफल जो है, डीबीसी का क्षेत्रफल जो है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एडी जो है 4 सेंटीमीटर है, तो भुजा एबी की लंबाई क्या होगी, भुजा एबी की लंबाई क्या होगी। हाँ, दोस्तों सबसे पहले आकृति में बना लेता हूँ, वैसी आकृति मैंने आपके सामने बना भी ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई है बीसी के समानांतर है। ठीक है, कह रहा है एडीई का क्षेत्रफल जो है, एडीई का क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि डीबीसी का क्षेत्रफल जो है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये जो डीबीसी दिख रहा है इसका क्षेत्रफल 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है कि एडी जो है 4 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है भुजा एबी की लंबाई क्या होगी। हाँ, एबी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम भुजा एबी की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 16 यूनिट है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 33 यूनिट है। तो इस पार्ट का क्षेत्रफल 16 है और इस पार्ट का क्षेत्रफल 33 है, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, 49 होगा। मैंने जोड़ दिया तो 49, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 होगा, कहोगे हाँ। तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 16 है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 49 है। तो छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 16/49 होगा, 16/49 होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ। दोस्तों हमसे पहले क्या क्या दे दिया है कि ये जो डीई है बीसी के समानांतर है। अगर त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में छोटा त्रिभुज जो होगा बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होगा। हाँ, अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, मतलब छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 4/7 होगा।
मैंने कहा हाँ 4/7 होगा। अगर तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4/7 है, तो इसका मतलब यही है कि यदि एडी भुजा की लंबाई 4 यूनिट है, एडी भुजा की लंबाई 4 यूनिट है, तो एबी भुजा की लंबाई जो है 7 यूनिट है। क्या है? 7 यूनिट है। लेकिन दोस्तों एडी भुजा की लंबाई क्या है हमारे अनुसार? 4 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 यूनिट नहीं है, 4 सेंटीमीटर है। मतलब 4 यूनिट बराबर है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के हक में। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? देखिए 1 यूनिट जो होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि एबी की लंबाई क्या होगी। ये जो हमारी एबी भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी? तो हमारे अनुसार एबी की लंबाई क्या होगा? 7 यूनिट है। अगर 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 7 यूनिट जो होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब बड़े वाले त्रिभुज की जो एबी भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। हाँ भैया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अच्छी तरीके से कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देखें। पढ़िए अगले क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यदि डीई जो है बीसी के समानांतर है और एडीई त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीबी और चतुर्भुज डीबीसी का क्षेत्रफल जो है का अनुपात जो है 9:16 है और डीई जो है 6 है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? बीसी की लंबाई क्या होगी? हाँ, ठीक है, बीसी की लंबाई क्या होगी? दोस्तों सबसे पहले आकृति में बना लेता हूं और वैसी आकृति मैंने आपके सामने बना भी ली। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो देखिए कह रहा है कि ये जो त्रिभुज एबीसी है इसमें ये जो डीई है बीसी के समानांतर है। ठीक है, कह रहा है आगे कि त्रिभुज एडीई कह रहा है कि ये जो त्रिभुज एडीई है और ये जो त्रिभुज डीबीसी है इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है 9:16 है। इसका मतलब यही है कि यदि छोटे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल वास्तव में 16 यूनिट है। हाँ, 16 यूनिट है। कह रहा है कि डीई जो है, कह रहा है कि ये जो डीई है ये 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बीसी की लंबाई क्या होगी? ये जो बीसी है इसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 यूनिट है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? को देखिए इस भाग का क्षेत्रफल 9 है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 यूनिट है। तो इस प्रकार देखें तो इस पूरे का क्षेत्रफल 25 यूनिट होगा। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 से यूनिट है। तो यहाँ तो छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है कितना? 9/25 है। क्या है? 9/25 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमसे पहले ही क्या कह दिया है कि ये जो भुजा हमारी है इसके समानांतर है। और आपको चित्र ये पता है कि जब किसी त्रिभुज में हम किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसे में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। अगर इस त्रिभुज में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है तो ऐसी स्थिति में जो छोटा त्रिभुज होगा वो बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है। और आपको चित्र ये पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। अगर दोस्तों छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा 3/5 होगा। मैंने कहा हाँ जी, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3/5 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यदि छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है 3 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा 5 यूनिट है। लेकिन दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है 3 यूनिट नहीं है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब 3 यूनिट जो है 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए एक यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है ये वाली भुजा क्या होगी? तो हमारे अनुसार ये वाली भुजा जो है 5 यूनिट है। अगर तो 1 यूनिट की लंबाई 2 सेंटीमीटर के है तो 5 यूनिट की लंबाई क्या होगी? तो देखिए 5 यूनिट की जो लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो बीसी जो भुजा है बड़े वाले त्रिभुज की जो बीसी भुजा है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है तो नहीं? यहाँ तक हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है, सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों इसी क्रम में हम आइए और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। आगे क्या कह रहा है? तो देखिए आगे कह रहा है कि यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि यदि भुजा एबी जो है 20 सेंटीमीटर है तो
तो छोटे खंड एडी की लंबाई क्या होगी, छोटे खंड एबी एडी की लंबाई क्या होगी। तो आइए हम यहाँ पर त्रिभुज एडीई की एडी भुजा के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वैसी आकृति मैंने बना लिया है आपके सामने जैसे दिखाई गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो वो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है जो त्रिभुज एबीसी है इसमें जो डीई है ये बीसी के समानांतर है, ठीक है। कह रहा है ये जो एडीई दिख रहा है, एडीई दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है ये जो एबीसी दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है को हाँ। कह रहा है ये जो एबी भुजा दिख रहा है, ये जो बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा है 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि तब ये वाला छोटा जो भुजा है एडी इसकी लंबाई क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमसे पहले क्या दे दिया है कि दोस्तों एक बात बताइए, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 36 है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 है। तो छोटे वाले त्रिभुज का और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 36/100 है, 36/100 है। काटा पीटी मत करिए, जाकर बाद में भी काटा पीटी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के साथ जो अनुपात है, छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 36/100 है, ठीक है। दोस्तों हमसे पहले क्या दे दिया है कि ये जो त्रिभुज एबीसी में जो डीई है बीसी के समानांतर है। अगर तो त्रिभुज एबीसी में भुजा डीई जो है बीसी के समानांतर खींची गई है तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर तो छोटा वाला त्रिभुज जो है, अगर तो छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। हाँ, मतलब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा 6/10 होगा। हाँ, 6/10 को भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 3/5 आएगा, मतलब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा 3/5 होगा। दोस्तों इसमें भी अगर मतलब जोड़ने जाऊं तो इसका मतलब यही है, अगर तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3/5 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा 3 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है 5 यूनिट है। क्या है, 5 यूनिट है। क्या है, 5 यूनिट है। लेकिन दोस्तों इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा 5 यूनिट नहीं है, 20 सेंटीमीटर है। मतलब 5 यूनिट जो है 20 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए एडी खंड की लंबाई क्या है। तो एडी खंड की लंबाई क्या है, 3 यूनिट है हमारे अनुसार। अगर बात में बताना तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट किसको करेगा, 12 सेंटीमीटर को करेगा। मतलब छोटे वाले त्रिभुज की जो एडी भुजा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, क्या है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है को, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल जो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे वाले हिस्से मतलब चतुर्भुज डीबीसीई का क्षेत्रफल जो है अगर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यदि आधार बीसी जो है 10 सेंटीमीटर है तो समांतर रेखा डीई की लंबाई क्या होगी, समांतर रेखा डीई की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने वैसी आकृति बना ली है जैसी दिखाई गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है, क्योंकि देखिए कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई है ये बीसी के समानांतर है, ठीक है। कह रहा है ये जो एडीई दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा है ये जो त्रिभुज एबीसी दिख रहा है इसका एक मिनट रुकिए, कह रहा है ये त्रिभुज हमारा एडीई दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 9 सेंटीमीटर है, हाँ। और ये जो चतुर्भुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर है। क्या है, 16 सेंटीमीटर है, हाँ। ठीक है। कह रहा है ये जो बीसी दिख रहा है इसकी लंबाई 10 है। कह रहा है ये जो डीई समानांतर रेखा है, बीसी के समानांतर जो रेखा है डीई उसकी लंबाई क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल 9 है, इस खंड का क्षेत्रफल 16 है, इस प्रकार देखें तो इस पूरे खंड का क्षेत्रफल होगा 25 होगा। मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 यूनिट हो गया। तो इस प्रकार आप मुझे बताइए अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 यूनिट है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो आप मुझे बताइए छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 9/25 होगा। ठीक है, इस प्रकार देखा तो छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 9/25 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गया। तो हमसे पहले क्या-क्या दे दिया है कि ये जो DE है BC के समानांतर है। हाँ, आपको अच्छे से ये बताया कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है। अगर तो इस त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर DE रेखा खींची गई है तो ऐसे त्रिभुज बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। हाँ, इस प्रकार देखें तो छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर तो छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये होगा कहोगे हाँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 3/5 है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा 3/5 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा 3 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा वास्तव में 5 यूनिट है। लेकिन दोस्तों इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा 5 नहीं है, 10 सेंटीमीटर है। मतलब 5 यूनिट बराबर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 5 यूनिट बराबर है 10 सेंटीमीटर के तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कर रहा है ये वाली भुजा बताइए। दोस्तों ये वाली भुजा क्या है? 3 यूनिट है। अगर वास्तव में हमें बताना है तो 3 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट शो करेगा और 3 यूनिट वास्तव में 6 सेंटीमीटर को करेगा। 6 सेंटीमीटर को करेगा। हाँ, 6 सेंटीमीटर को करेगा। मतलब दिख रहा है तो ये जो हमारी टिकी भुजा है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। क्या है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे वे में अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे वे में अच्छे तरीके से क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो वो देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज ADE का एरिया जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और भुजा का खंड DB जो है 6 सेंटीमीटर है दिया गया है तो AD की लंबाई क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज और मिसप्रिंट है। यहाँ पर ये जो DE है ये BC के समानांतर है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो DE है BC के समानांतर है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जैसी आकृति दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति बना देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक चीज मिसप्रिंट है, वो है DE जो भुजा हमारी है ये BC के समानांतर है। ये बात आपको हमेशा ये बात इस क्वेश्चन में नोटिस करना कि ये जो DE है BC के समानांतर। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज हमारा दोस्तों ये जो हमारी आकृति दी गई है इस आकृति में ये जो हमारी ADE त्रिभुज दिख रहा है इसकी लंबाई इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो त्रिभुज हमारा बड़ा वाला दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 64 सेंटीमीटर है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने कहा कि छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बड़े वाले का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 25/64 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों ये जो DE है BC के समानांतर है। जैसा कि क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट हो गया, मैं पहले लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों DE जो है BC के समानांतर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो DE है ये BC के समानांतर है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है और जब किसी त्रिभुज में हम किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी दिशा बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होता है। अगर इसकी भुजा के समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है तो ये वाला छोटा त्रिभुज जो होगा बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होगा। हाँ, अगर दोस्तों छोटा वाला त्रिभुज जो है समरूप अगर दोस्तों छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल का जो इनका दोस्तों अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा 5/8 होगा। कहो गया मैंने कहा हाँ, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा 5/8 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है। इसका मतलब यही है कि यदि
दोस्तों ये क्या है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है ये 5 है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है 8 है। हाँ, एक बात बताइए, ये वाली भुजा हमारी 5 यूनिट है और ये वाली भुजा हमारी 8 यूनिट है, तो ये वाली खंड की लंबाई क्या होगी, देखिए इस पूरी भुजा की लंबाई 8 है और उसमें से इसका योगदान जो है 5 का है, तो इस वाले खंड की लंबाई जो है 3 यूनिट है। हाँ, तो डीबी खंड की लंबाई क्या है, 3 यूनिट है, लेकिन दोस्तों डीबी खंड की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 3 यूनिट बराबर है 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ तो 1 यूनिट इसके बराबर होगा, कब देखिए 1 यूनिट जो होगा 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ, 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आप मेरी बात से जहाँ तक सहमत हैं, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एडी खंड की लंबाई, एडी की लंबाई क्या होगी, तो एडी की लंबाई क्या है, 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको करेगा, 5 यूनिट जो है 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एडी की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, मतलब एडी की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आके क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि एडीई और डीबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1:8 है। कह रहा है एडीई, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:8 है। कह रहा है यदि समानांतर रेखा डीई 4 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई क्या होगी, बीसी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आकृति मैंने बना लिया है, ठीक है, और इस आकृति में कह रहा है कि जो त्रिभुज एबीसी दिख रहा है इसमें जो डीई है बीसी के समानांतर है। आगे कह रहा है कि ये जो त्रिभुज एडीई दिख रहा है और ये जो त्रिभुज डीबीसी दिख रहा है इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:8 है। मतलब अगर एडीई का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो ये डीबीसी का क्षेत्रफल जो है डीबीसी का क्षेत्रफल जो है 8 यूनिट है। एक बात बताइए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है और इसका क्षेत्रफल 8 यूनिट है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, 9 यूनिट होगा। मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट होगा। हाँ, तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट है, तो छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:9 होगा। हाँ, ठीक है। तो हमसे पहले ही क्वेश्चन के अंदर क्या कह दिया है कि ये जो डीई है बीसी के समानांतर है। अगर दोस्तों इस बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा बड़े वाले त्रिभुज से समरूप होगा। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज से समरूप है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के, इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा 1/3 होगा। मैंने कहा हाँ, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1/3 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा हमारी 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा हमारी 3 यूनिट है। लेकिन इस छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा 1 यूनिट नहीं है, 4 सेंटीमीटर है। मतलब 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों हमारे अनुसार 1 है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 है, मतलब 1 यूनिट बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो अगर एक है दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा कितनी थी, 3 यूनिट थी। तो अगर 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, देखिए 3 यूनिट वास्तव में 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब बड़े वाले त्रिभुज की जो हमारी बीसी भुजा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है, ठीक है, अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है, ठीक है। अब इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज में डीई जो है बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि एडीई का क्षेत्रफल जो है 18 सेंटीमीटर है और त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि एडी खंड की लंबाई जो है 9 है तो डीबी खंड की लंबाई क्या होगी, डीबी खंड की लंबाई क्या होगी। कह रहा है यदि एडी खंड की लंबाई जो है, एडी खंड की लंबाई जो है 9 है तो डीबी खंड की लंबाई क्या होगी, डीबी खंड की लंबाई क्या होगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले वैसी ही आकृति मैंने आपके सामने बना ली है, वैसी ही आकृति मैंने आपके सामने बना ली है जैसे दी गई है, ठीक है। हमसे कह रहा है ये जो डी है बीसी के समानांतर है। आगे कह रहा है कि जो त्रिभुज ए कहा गया, एडीई है, एडीई है, इसका क्षेत्रफल जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है बड़ा वाला त्रिभुज हमारा एबीसी है, इसका क्षेत्रफल जो है 50 सेंटीमीटर है। हाँ, छोटे वाले त्रिभुज दोस्तों, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 18 दिया है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। मैंने कहा छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 18/50 होगा। ठीक है। कह रहा है एडी खंड की लंबाई 9 है तो डीबी की लंबाई क्या होगी। तो आइए डीबी की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों
हमें पहले ही कह के दिया है कि डीई जो है बीसी के समांतर है। अगर त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। अगर छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये होगा। तो मैंने कहा हाँ जी, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यही होगा। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो 2 से मैंने ऊपर नीचे काटा, 2 नहीं 18, 2 25 सही में 50 होता है, और उसके बाद वर्गमूल निकालूंगा तो 3/5 आएगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा 3/5 होगा। मैंने कहा हाँ 3/5 होगा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि एडी खंड की लंबाई 3 यूनिट है, तो इस एबी खंड की लंबाई 5 यूनिट है। हाँ तो एक बात होती है, एबी खंड की लंबाई क्या है? 5 यूनिट है, और उसमें से एडी खंड की भागीदारी क्या है? देखिए एबी खंड की लंबाई, एबी जो भुजा है उसकी लंबाई जो है 5 यूनिट है, और इस एबी में से इस खंड की लंबाई की भागीदारी 3 यूनिट है। इस डीबी खंड की लंबाई वास्तव में 2 यूनिट होगी। डीबी खंड की लंबाई क्या होगी? 2 यूनिट होगी। हाँ 2 यूनिट होगी। तब होगी देखिए, अगर एडी खंड की लंबाई 3 यूनिट है, तो डीबी खंड की लंबाई क्या होगी? 2 यूनिट होगी। लेकिन दोस्तों एडी खंड की लंबाई 3 यूनिट नहीं है, 9 सेंटीमीटर है। मतलब 3 यूनिट बराबर है 9 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? देखिए 1 यूनिट जो होगा 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। हमसे पूछ क्या रहा होगा? हमसे कह रहा है कि बताइए डीबी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों डीबी की लंबाई हमारे अनुसार है कितना? 2 यूनिट है। अगर दोस्तों 1 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट वास्तव में 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डीबी जो खंड है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। हाँ तो दोस्तों लाइट तो कट गई है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।